वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। कट्टरपंथी बने भाईचारे के दुश्मन। रामलीला के राम को खालिद ने दिखाई दबंगई। योगी की रामलीला पर कट्टरपंथियों की बुरी नजर। अयोध्या में रामलीला के कलाकारों को मिली धमकी। भारत में कला और कलाकार दोनों की ही बहुत ही कदर है, ये बात आपको हमारी संस्कृति में भी देखी जाएगी। ऐसा कहते हैं कि कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता। ये कलाकार ना तो मर्द होता है, ना ही औरत, और ना ही हिंदू, ना ही मुसलमान या ईसाई। उसकी पूजा और प्यार केवल लोगों का मनोरंजन करना होता है। लेकिन कुछ अराजक तत्व ऐसे भी होते हैं जो बस भारत की छवि को चोट पहुंचाने में रहते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर राजनीति करते हैं। इस बीच ताजा मामला यूपी के बरेली से सामने आया है, जहां मुस्लिम कलाकारों को रामलीला में काम ना करने की धमकी दी जा रही है। इन कलाकारों को अयोध्या में होने वाली प्रसिद्ध रामलीला में भगवान राम और केकई का किरदार निभाने के लिए खुद सीएम योगी ने सरकार ने उनको बुलावा भेजा था। दानिश और सामियों नाम के दोनों कलाकारों ने सोमवार को बरेली एसएसपी रोहित सिंह सजवान से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग भी की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। दरअसल बरेली के कसाई टोला के रहने वाले दानिश ने पुलिस को बताया कि वो रामलीला में काम करते रहे हैं। हालांकि उनके घर के पास ही रहने वाले खालिद नाम का एक शख्स उन्हें काम ना करने के लिए लगातार धमका रहा है। सिर्फ दानिश ही नहीं बल्कि एक अन्य महिला कलाकार को भी ये शख्स लगातार धमकी दे रहा है। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक मोहल्ले के कुछ दबंग लोग खालिद के साथ मिलकर रामलीला में काम ना करने का दबाव बना रहे हैं। मामले की जानकारी देते हुए कलाकारों ने क्या कुछ कहा, आइए आप खुद सुनिए। एसएसपी साहब ने शिकायत की है कि हमारे एक दुकानदार हैं खालिद उर्फ राकिब, वो कल करीब 10:30 बजे करीब मेरे घर में घुस आए और उनका मेरा छोटा सा दुकान को लेकर विवाद था। लेकिन उनका सबसे बड़ा मुद्दा है कि तुम राम क्यों करते हो। मैं मुस्लिम फैमिली से आता हूँ और मैं सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम राम क्यों करते हो। इस बात को लेकर जैसे योगी जी से 23 तारीख को हमारा बरेली में योगी जी का प्रोग्राम जैसे है कि रामलीला कॉन्क्लेव, उसको लेकर राम जी का कॉन्क्लेव है, उसमें मैं राम का कैरेक्टर कर रहा हूँ। तो इस बात से उनको दिक्कत है, तुम राम क्यों कर रहे हो। इस बात को लेकर वो घर में घुसे मुझे मारने की कोशिश करी। ये तो मेरा भाई वहाँ पर चाचा का लड़का मौजूद था, जिसकी वजह से थोड़ी सी हुज्जत हुई और वो भाग गया बंदा। मैं एक समाज सेविका भी हूँ और कल का एक मामला है। कल ये दानिश खान हैं, हमारे साथ में ही साथी कलाकार हैं रंगमंच के, तो इनके किराएदार हैं। रज़ा चौक सैलानी पे ही दुकानें हैं, उसमें एक किराएदार हैं। तो वो काफ़ी समय से इस चीज़ को लेकर के इस तरीके की बातें करते थे कि तुम लोग रामलीला में क्यों भाग लेते हो। जैसे कि मैं एक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखती हूँ और मैं रामलीला में कैकेयी का किरदार अदा करती हूँ, तो उस चीज़ को लेके उन्होंने बोला है कि तुम राम क्यों करते हो, तुम लोग जो मुस्लिम होकर के भी रामलीला में क्यों भाग लेते हो, तुम लोगों को मैं देख लूँगा। इस तरीके की जो उन्होंने धमकी दी है कि उस चीज़ को लेके हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि आगे चल के किसी भी तरीके की हरकत कर सकते हैं। बता दें कि इस बार की अयोध्या में रामलीला काफी अद्भुत होने वाली है और कोरोना के कारण इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके मंचन के लिए 17 जिलों के कलाकारों को चुना गया है, जिसमें से बरेली से उनका और एक अन्य महिला कलाकार का नाम शामिल किया गया है, जिनको बुलावा पत्र मिला है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भेजा गया है। तो देखा आपने, कुछ कट्टरपंथी अब कलाकारों में भी भेदभाव कर रहे हैं, पर शायद वो ये भूल गए हैं कि राम ना तो हिंदू के हैं और ना ही मुसलमानों के, वो तो सबके हैं। अब देखना होगा कि इस दबंगाई के खिलाफ कब तक कार्रवाई होती है और जब तक ये बात योगी सरकार तक पहुंचेगी तो वो इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।
वीके न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल